हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का रिलेशन टॉपिक के अंदर हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे और हमने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर भी लिए थे। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस बचते हैं, 6, 7, 8 एंड 9th। ठीक है, तो आज हम उनके सॉल्यूशंस देखते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए क्या पूछता है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस वन। आपके पास एक रिलेशन दिया है, आपको डोमेन और रेंज उसकी जस्ट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपके पास जो रिलेशन आर है वो क्या दिया है उसको सबसे पहले देखते हैं। x कोमा एक्स प्लस 5 इस तरह के ऑर्डर पेयर है आपके पास, और वहां पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट के अंदर 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये इस तरह से एक रिलेशन आपको गिवन है। ठीक है, यानी x जो है x की जो बिलोंगिंग है वो कहाँ से होगी, 0 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर जितने हैं, यानी 0 हो सकता है x1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ऑर्डर पेयर में जो सेकंड पोजीशन वाला होगा वो क्या होगा, इस x से 5 ज़्यादा है। चेक कर लीजिए, यानी ये x है तो ये x प्लस 5 है। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, जो हम पहले भी ले रहे थे, एक हमने क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, उसकी बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है उससे प्लस 5 जो है, यानी प्लस 5 करेंगे तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट बनेगा, यानी उसके ऑर्डर पेयर का सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम, लेकिन ये भी देखेंगे कि एक डोमेन और रेंज दे रखा है, तो यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x 0 से लेकर 5 तक है। तो हम पहले इसको किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज हमें रोस्टर फॉर्म से मिलेगी। तो डोमेन देखते हैं सबसे पहले। रोस्टर फॉर्म के लिए हमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें मिलेंगे। तो देखिए पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो अगर x आपने 0 लिया तो y क्या बनेगा, 0 प्लस 5 यानी 5 मिलेगा आपके पास। ठीक है ना भाई, आप समझ रहे हो x कहाँ से आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो आप इसमें जब प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसमें 5 प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 8 मिलेगा, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 9 और इसमें 5 प्लस करेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन बनेगा। तो देखिए 0 से 5, फिर 1 डालेंगे तो 1 प्लस 5 हो गया 6, तो 1 के साथ क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। फिर 2 डालेंगे तो 5 प्लस करेंगे, 2 प्लस 5 7, फिर 3 की वैल्यू डालेंगे तो 3 प्लस 5 8 एंड 4 डालेंगे तो 9 और 5 डालेंगे तो 10। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, रोस्टर फॉर्म आ गई। क्या आ गई बेटा, रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म ही लिखते हैं, क्योंकि हमें डोमेन और रेंज निकालने में आसानी होती है। ठीक है, ये तो डोमेन और रेंज निकाल लेंगे अब देखेंगे आप ध्यान से, डोमेन क्या है इसकी। डोमेन आप खुद भी बता सकते हैं आप, डोमेन ऑफ आर तो खुद ही दे रखी थी, 0 से लेकर 5 तक जो सेट है वो डोमेन थी, क्योंकि हमने x की वैल्यू पुटअप की। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज द डोमेन ऑफ आर। ठीक है, अब रेंज देखिए, रेंज ऑफ आर जो है वो आपके पास क्या सेट बना, रेंज जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए सेकंड जो पोजीशन वाले एलिमेंट है ये आ गया 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10। ठीक है, यहाँ तक रेंज जा रही है। ठीक है, दीज आर द इमेजेस, दीज आर 3 इमेजेस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ डोमेन एंड रेंज पूछा था। आपके पास आर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, तो पहले हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म से फिर हमने डोमेन एंड रेंज इजीली लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास रिलेशन जो है
वो इस तरह से दे रखा है, एक रिलेशन है आर, ठीक है, और उसमें है बोलता है एक्स और यहाँ है एक्स क्यूब, यानी यहाँ एक्स होगा तो उसका क्यूब यहाँ होगा, ठीक है। और एक्स के ऊपर क्या लग रहा है, देखिए एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। एक्स के ऊपर कंडीशन क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यही है ना, हाँ। तो ये आपके पास आर है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है कि जो यहाँ होगा उसका क्यूब यहाँ होगा, बट शर्त क्या है, x जो होगा यानी ये वाला जो एलिमेंट होगा वो उसकी रेंज कहाँ दे रखी है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो x कैन बी, ठीक है, x कैन बी क्या क्या हो सकते हैं x, ठीक है। तो आप देखिए 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर, तो पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ठीक है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 2 3 5 7, फिर उसके बाद 11 होता है। तो 2, लेकिन 10 से नीचे नीचे चाहिए, तो x की जो वैल्यूज होंगी, x जो होगी वो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। x की मतलब मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यूज। लेकिन अभी हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में। क्यों चेंज करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछा है कि इसको कन्वर्ट करो, राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। तो चलिए करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमें रिलेशन को ऑर्डर पेयर में लिखना है। तो देखिए x की वैल्यूज क्या क्या हैं, आपको पता है 2 3 5 7। तो जब आप 2 यहाँ भरेंगे तो उसका क्यूब यहाँ होगा, 2 भरेंगे तो उसका क्यूब कितना हो गया बेटा, 8। भाई जो यहाँ लिखना है उसका क्यूब यहाँ होगा, तो 2, ये x जो है वो 2 हो सकता है पहले, तो फिर 3 हो सकता है, तो 3 जब होगा तो यहाँ क्या आएगा 27, 3 का क्यूब 27। फिर इसके बाद क्या आया 5 के साथ, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 125 और साथ में यहाँ पे 7, तो 7 का कितना होता है बेटा 343, 7 का क्यूब ध्यान है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा तो 49 होता है, तो 49 7 जा और करेंगे तो 9 6 जा 63, 9 7 जा 63 होता है ना, और 28 और 6 34, तो 343, यही मैं कह रहा था। तो 343 इसको लर्न भी रखा करो आप क्यूब्स को, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। देखिए तो दिस इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। आपके पास 4 ही ऑर्डर पेयर रहे, क्योंकि आपके पास x की जो वैल्यूज थी वो 2 3 5 और 7 ही हो सकती थी, और उन सेकंड जो पोजीशन पे है उसके क्या होने थे, क्यूब होने थे, तो वो क्यूब लिख दिए। अब आप यहाँ से डोमेन और रेंज पूछ ही नहीं, अगर डोमेन पूछता तो डोमेन क्या होती 2 3 5 7, और रेंज क्या होती 8 27 125 एंड 343, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आपके पास ये बोला इसने कि एक सेट आपके पास ए दे रखा है, ए सेट दे दिया इसने एक्स वाई जेड, यानी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और बी सेट इसने दे दिया 1 कोमा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड, बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अरे भैया हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, रिलेशंस कितने होते हैं, जितने उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होते हैं, यानी सबसेट्स होते हैं, जितने उसके सबसेट ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब देखेंगे ए क्रॉस बी जो है, अभी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं बेटा, ए में कितने एलिमेंट है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं बेटा 2, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 2। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ठीक है, हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी में, यानी ए क्रॉस बी को निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें कितने एलिमेंट्स है ये हम यहीं से पता लगा देंगे। तो 3 इसमें है
2 इसमें है, तो कितने हो गए बेटा 6 हो गए। तो हम अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने हैं 6 हैं। ठीक है, अब एक सेट के कितने सबसेट बनाए जाते हैं आपको पता है ना। एक सेट के अंदर कितने सबसेट्स होते हैं, एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो वो होते हैं 2n, और n क्या होता है उस सेट के एलिमेंट्स। तो इस सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने रिलेशंस फाइंड करने हैं ए टू बी। अब ए टू बी रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले ए क्रॉस बी के अंदर जो सेट होता है एलिमेंट्स, ठीक है, उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, उसके जितने सबसेट्स होंगे वही क्या बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ इसका ए क्रॉस बी। करेक्ट, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी will be equal to number of subsets of the A cross B, and we know number of elements in A cross B is 6, that's why it will be equal to number of elements in A cross B, है ना, और that is equal to 2 raised to power number of elements in A cross B। ठीक है, यही होगा, और हम जानते हैं 2 raised to power कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 raised to power n हम जानते हैं ना कि we know the number of subsets of any sets is equal to 2 raised to power n, n is the number of elements in the set, and that's why 2 raised to power n is the number of elements in A cross B, that is equal to 6, and 2 raised to power 6 equal to 64। ठीक है, that's why 64 relations can be made from A to B। okay, तो दिस इज द आंसर, एंड दिस इज ओनली द लॉजिक क्वेश्चंस। हम जानते हैं इसमें 3 थे, इसमें 6 थे, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 होंगे, और 2 raised to power 6 जो है वो रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं, यानी 64। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। R is the relation on the Z। अब what is Z? Z is the set of integers। ठीक है, डिफाइंड बाय, ठीक है, अब Z में रिलेशन है R A, B such that A, B belongs to Z। ठीक है, Z में ही है, यानी इस बार जो दोनों सेट है वो कौन से हैं, इंटीजर्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। इंटीजर आप जानते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, बट फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होते हैं। ठीक है, अब बोलता है a माइनस बी जो है इज एन इंटीजर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है, यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसे रिलेशन है ये। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आपको डोमेन और रेंज जो है वो निकालनी है। तो आप क्लियर देखेंगे कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि कौन कौन से इंटीजर लेने हैं या किससे कम लेने हैं, ये आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपको ये बोला a, b जो है, यानी a यहाँ से आएगा, b यहाँ से आएगा, तो a, b बिलोंग्स टू z होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही उससे हैं, और a माइनस बी यानी इन दोनों का डिफरेंस, a और b इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी माइनस करेंगे इन दोनों को, तो क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। और आप खुद देखेंगे बेटा, जब आप z क्रॉस z करेंगे, यानी z क्रॉस z जब आप लेंगे, तो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे उन सब के लिए, उन सब में से आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है, इसका और इसका, तो उन सब का जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो डोमेन और रेंज क्या लिखेंगे हम, पूरा का पूरा z ही डोमेन होगा,
पूरा का पूरा रेंज ही डोमेन होगा। रेंज जो है वो जेड हो जाएगा, रेंज भी डोमेन, डोमेन भी जेड और रेंज भी जेड हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, आप इनके अंदर आप एग्जाम्पल लेके देखिए भाई, आप यहाँ देखेंगे -1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, यहाँ पे 8 7 6 कुछ भी, मतलब बहुत सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होते हैं, ठीक है। ऐसा भी इधर भी रहेगा सब कुछ, ये भी जेड है, ये भी जेड है, ठीक है। तो आप दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, देखिए -1 और 8 का डिफरेंस, -1 और -8 क्या आएगा, -9। तो वेदर इट इज इंटीजर और नॉट, ये इंटीजर ही रहेगा, रहेगा या नहीं, ठीक है। तो आप जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, यानी सभी जेड, सभी इंटीजर्स के लिए, और सारे इंटीजर ले लो, और इसका भी कोई सा भी इंटीजर ले लो, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस करो, क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इसीलिए हम एक लॉजिक काम यहां पे लिखना है आपको कि क्या, बिकॉज डिफरेंस ऑफ any two integers are always इंटीजर, क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। इससे हमें ये कंक्लूड करने में हेल्प मिलेगी कि भाई जो डोमेन है और रेंज है इसकी, वो दोनों जेड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि डोमेन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होते हैं, तो आपके इंटीजर कितने सारे होते हैं, हम कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। 1 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, -3 भी ले लेंगे, और -3 लेंगे किसके साथ, दूसरे के लिए भी कुछ भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 15, 2 17, -3 18, 0 18, 0 15, 250 60, है ना, कितने सारे, इसके भी बहुत सारे इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो दोनों इनफाइनाइट सेट में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन जब आप करोगे तो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो इसीलिए वी कैन नॉट राइट हेयर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। हम रोस्टर फॉर्म किसकी लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट की लिख सकते हैं, इनफाइनाइट की नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप अब इसकी जो डोमेन होंगी, डोमेन ऑफ आर जो है, दिस थिंग इंप्लाइज डोमेन ऑफ आर इज क्या हो जाएगी, जेड हो जाएगी, यानी सेट ऑफ इंटीजर, क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली range of R is also Z, that is set of integers। ये समझे या नहीं? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए रिलेशंस को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द फंक्शन, न्यू टॉपिक, ठीक है। लास्ट वन जो टॉपिक है हमारा फंक्शन, और उसके हम कुछ टाइप्स करेंगे फंक्शंस के, उसको पढ़ेंगे कि फंक्शन जो है वो रिलेशन से कैसे अलग है, मतलब है तो वो एक टाइप का रिलेशन है, ठीक है भाई, रिलेशन का ही एक टाइप होता है, लेकिन वो कौन सा टाइप होता है, उसकी क्या स्पेशल कंडीशंस होती है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।